नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को केशव मौर्य ने दिया बड़ा झटका। महान दल ने समाजवादी पार्टी से तोड़ दिया है गठबंधन। तो वहीं दूसरी तरफ जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार बनाने से नाराज हैं ओपी राजभर। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधान परिषद से लेकर राज्यसभा को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी में खींचतान दिखाई दे रही है, तो इसी बीच आपको बता दें कि एक के बाद एक जो बड़े गठबंधन पार्टियों ने किए थे अखिलेश यादव के साथ, उसमें भी दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। इसी के बीच आपको ये भी बता दें कि महान दल ने समाजवादी पार्टी से तोड़ दिया है गठबंधन और इसी के साथ महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य की तरफ से आरोप लगाया गया है समाजवादी पार्टी के ऊपर उपेक्षा करने का। जहां एक तरफ महान दल ने गठबंधन तोड़कर आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज हैं सुभा सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर। आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया था आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी को, जिसको लेकर तमाम पार्टियां नाराज नजर आई और इसी बीच बयान सामने आया और वहीं पर सुभा सपा के प्रमुख ओपी राजभर की तरफ से अपने मार्जिन को ज्यादा बताया गया है जयंत चौधरी की तरफ से। आपको बता दें कि सुभा सपा के नेता ओपी राजभर की तरफ से कहा गया कि आरएलडी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 8 सीट ही हासिल कर पाई थी आरएलडी। और वहीं अगर सुभा सपा की बात की जाए तो सुभा सपा ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो इस तरीके से हमारा मार्जिन ज्यादा है जयंत चौधरी से और इसी को लेकर लगातार तकरार दिखाई दे रही है राज्यसभा को लेकर। और वहीं अगर हम बात करें विधान परिषद को लेकर भी तमाम पार्टियां अब अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश में नाराज नजर आ रही हैं, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव के चलते अखिलेश यादव से किया था गठबंधन। अगर हम यहाँ पर बात करें महान दल के नेता की यानी कि केशव देव मौर्य की, तो यहाँ पर 2 वजह बताई जा रही हैं। एक को तो उन्होंने खुद ही क्लियर कर दिया कि समाजवादी पार्टी उपेक्षा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ कहा गया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कैबिनेट मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य ने थामा समाजवादी पार्टी का हाथ, तो इन चीजों से भी नाराज चल रहे हैं केशव देव मौर्य और इन चीजों का ही प्रभाव अब शायद पड़ रहा है कि किस तरीके से अखिलेश यादव के साथ आई पार्टियां आज अखिलेश यादव को ही छोड़कर जा रही हैं, वो भी इनकी नीति के चलते। अब देखना अहम ये होगा कि अगर आज ओपी राजभर नाराज नजर आ रहे हैं और वो अखिलेश यादव से तमाम बातें कह भी रहे हैं, चीजें भी सामने आ रही हैं राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर जयंत चौधरी को, तो आखिरकार क्या अगला स्टेप होता है ओपी राजभर का? क्या ओपी राजभर समाजवादी पार्टी का दामन एक बार फिर से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आएंगे या फिर वो किसी और पार्टी में शरण लेंगे या फिर दामन थामेंगे? ये तो खैर देखने वाली बात होगी। पर सियासी गलियारियों से जितनी ज्यादा चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से लोग आज बात कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि शायद आगे चलकर ओपी राजभर समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं, क्योंकि पिछले ही दिनों उन्होंने कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात की है। अब वो नेताओं से भी मिलते हैं और बार बार पे कह देते हैं यहाँ से उनकी सीट है, वहां से लोगों की समस्याओं को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, पर चीजें कुछ और ही नजर आ रही हैं। जिस तरीके के तेवर अब दिखा रहे हैं ओपी राजभर अखिलेश यादव के लिए। खैर, अगर हम पार्टी को छोड़ने के सिलसिले की बात करें तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद ही अखिलेश यादव की पार्टी में लगातार खींचतान जारी है। और अगर हम पार्टी छोड़ने की बात कहें कि किस तरीके से बड़े जो सहयोगी दल के अलावा जो अखिलेश यादव के करीबी नेता थे, उन्होंने भी किस तरीके से अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया, सिर्फ ये कहकर कि अखिलेश यादव की नीतियां हमें रास नहीं आ रही हैं और हमें नहीं पता कि किस तरीके से अखिलेश यादव पार्टी में काम कर रहे हैं और वो सिर्फ एक ही विशेष समुदाय को इतना ज्यादा बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। और इसी के चलते तमाम जो ऐसे लोग हैं उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था। चाहे फिर हम बात करें अखिलेश यादव की छोटी भाभी अपर्णा यादव की या फिर इसके अलावा हरिशंकर यादव, यानी कि जो काफी ज्यादा क्लोज थे मुलायम सिंह यादव के,
के तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया था। अगर अब की बात करें कि चुनाव के बाद जिस तरीके से खींचातान नजर आ रही है, अब लगातार शिवपाल यादव और आजम खान को लेकर भी सियासी गलियारों से यही खबरें आ रही हैं कि वो भी जल्द ही समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर खुद एक पार्टी का संगठन कर सकते हैं या फिर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि पिछले ही दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से मुलायम सिंह के काफी ज्यादा करीबी हैं शिवपाल यादव भाई हैं, और उन्हीं के कहने पर इस बार उन्होंने अखिलेश यादव से फिर एक बार गठबंधन किया था इन विधानसभा चुनावों के चलते। इस तरीके से एक ही सीट पर संतोष करना पड़ा था शिवपाल यादव को, जब अखिलेश यादव की तरफ से सिर्फ एक ही सीट दी गई थी चाचा शिवपाल यादव को। अब देखना अहम ये रहेगा कि जिस तरीके से बगावती तुर अखिलेश यादव को उनके ही सहयोगी दल और उन्हीं के पार्टी के नेता दिखा रहे हैं, तो अखिलेश यादव का आखिरकार क्या स्टेप नेक्स्ट रहेगा। क्योंकि एक तरफ विधान परिषद है तो दूसरी तरफ राज्यसभा, और अगर बात हम अखिलेश यादव की करें तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, और आज अगर शिवपाल की यादव की बात की जाती है तो वो उनको लेकर भी बातें कही जा रही थी कि शायद इस बार अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव को बना सकते हैं नेता प्रतिपक्ष। पर अखिलेश यादव खुद ही नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर खासा नाराजगी देखी गई थी शिवपाल यादव की, और उनकी तरफ से कहा भी गया था कि मैंने कई दिनों तक इस मीटिंग का इंतजार किया था उत्तर प्रदेश में, पर उन्हें बुलाया नहीं गया। जिसके बाद वो दिल्ली आए थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी की थी, और सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी करते हुए दिखाई दिए हैं शिवपाल यादव। अगला क्या स्टेप रहेगा और किस तरीके से वो पार्टी को छोड़ते हैं या नहीं, गठबंधन में दरार आती है कि नहीं, ये तो खैर देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि मुलायम सिंह के काफी ज्यादा करीबी हैं और मुलायम सिंह के कहने पर ही उन्होंने इन विधानसभा चुनाव के चलते किया था अखिलेश यादव से गठबंधन। बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, कद्दावर नेता कहे जाने वाले आजम खान की, जो कि समाजवादी पार्टी में एक अहम भूमिका रखते हैं और बड़ी भूमिका रखते हैं, जो कि मुलायम सिंह यादव ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव के भी काफी ज्यादा करीबी रह चुके हैं और अभी भी करीबी हैं, यानी कि आजम खान। सीतापुर जेल से अब घर वापस आ चुके हैं आजम खान, और उनके परिवार की नाराजगी जो है वो अखिलेश यादव से अभी भी दिखाई दे रही है कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने मदद नहीं की थी आजम खान की, जिस समय पर आजम खान सीतापुर की बांदा जेल में बंद थे। और विधानसभा चुनाव के चलते भी एक चिट्ठी अखिलेश यादव के लिए भेजी गई थी, जिसमें आजम खान की तरफ से लिखा गया था कि उनके इन करीबी और इन रिश्तेदारों को टिकट अखिलेश यादव को देनी है, जिन बातों पर अमल नहीं किया गया था अखिलेश यादव की तरफ से। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर आज अखिलेश यादव की पार्टी में एक बड़ी दरार पड़ती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से सत्ता पक्ष के लालच में तमाम पार्टियों ने गठबंधन अखिलेश यादव से किया। बार बार पे अखिलेश यादव की तरफ से भी कहा गया कि हवा बदल रही है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है अब वो हवा पानी सब बदलना चाहती है और सरकार भी बदलेगी। इस बार योगी सरकार नहीं बल्कि अखिलेश यादव की साइकिल चलेगी। पर जिस तरीके के रिजल्ट हमें देखने के लिए मिले 10 मार्च 2022 को कि सीएम योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार सत्ता में आए और 2.0 योगी आदित्यनाथ की सरकार का आगमन हुआ, तो जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताकर उन्हें फिर से एक बार मौका दिया है। और वही जो पार्टी उन्हें छोड़ चुके जो नेता थे वो शायद फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फिर वो ओपी राजभर हो या फिर इसके अलावा तमाम और वो नेता जो कि विधानसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर ये कहकर कि हमारी बातें नहीं सुनी गई और हमें काम नहीं करने दिया गया। काम ना करने के बहाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके नेता आज शायद फिर से एक बार वापस आने की कोशिश कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी में, और शायद यही बड़ा कारण है कि अब वो इस तरीके की बयानबाजी नहीं करते जैसे कि विधानसभा चुनाव से पहले की जाती थी। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के कभी कहा जाता था कि वो मेरी जान लेना चाहते हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं, पर आज वही ओपी राजभर कोई शब्द नहीं कहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ या उनकी सरकार के खिलाफ। और वहीं अगर बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं तो वो राज्यसभा के उम्मीदवार को लेकर के किस तरीके से उम्मीदवार बनाया गया है आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी को। बात अगर जयंत चौधरी की भी की जाए तो जाट समाज भी आज नाराज नजर आ रहा है जयंत चौधरी से कि किस तरीके से वो उमर खालिद इन जैसे व्यक्तियों को समर्थन देते हैं जो हमारे भारत देश को बांटने की बात करते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग का एक हिस्सा है। और इस तरीके की चीजें हमने पिछले दिनों भी देखी कि किस तरीके के जाट समाज के जो लोग
थे वो अपना गुस्सा दिखा रहे थे समाजवादी पार्टी को लेकर और जयंत चौधरी को लेकर, और तमाम लोगों ने ये तक कह दिया था कि आज अखिलेश यादव का ही जोर है जयंत चौधरी के ऊपर, तो इसीलिए वो इस तरीके से जाटों का अपमान कर रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं ऐसे उमर खालिद जैसे व्यक्ति के लिए जो कि भारत को बांटने की बात करता है और देश में दंगा फैलाने के लिए ही फेमस है, और इसीलिए शायद इसके ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई थी पुलिस की तरफ से। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।